कहानी की शुरुआत में हम एक लेडीज को देखते हैं जिसका कुछ दिन पहले ही डाइवोर्स हुआ रहते हैं। ये अपनी बेटी के साथ न्यूयॉर्क शहर में घर देखने जा रही होती हैं। वे लोग एक घर में जाते हैं। ये एक अमीर आदमी का घर रहते हैं और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। इस घर में एक सीक्रेट रूम होते हैं जिसे पैनिक रूम कहते हैं और इसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया होता है। उस रूम में बहुत सारे टीवी होते हैं। ये टीवी सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट रहते हैं। इस रूम को मोटे स्टील से बनाया गया होता है ताकि कोई भी इस रूम के अंदर ना आ सके। लाइट गोल होने पर भी इस रूम में बिजली रहेगा। यहाँ पर कॉल करने के लिए एक फोन भी है, लेकिन पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसका नाम मैग है और इसकी बेटी का नाम सारा है। वे दोनों आज से इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर में टोटल 4 फ्लोर हैं, जिसमें से सारा 4th फ्लोर में सोती है और तीसरे फ्लोर में उसकी मॉम सोती है। सोने से पहले वो पैनिक रूम के सीसीटीवी कैमरे को ऑन कर देती है और फिर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ चोर इस घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने के कारण वे नहीं घुस पाते। एक चोर सीढ़ी की मदद से ऊपर आ जाता है और लॉक को तोड़कर नीचे घर में आ जाता है। इस चोर का नाम जैक है। वो रूम को चेक करता है कि घर में कौन कौन है। उसे एक लड़की और उसकी मॉम दिखाई देते हैं। वो नीचे जाता है और गेट खोल देते हैं। उसके साथ 2 साथी और होते हैं। इसका नाम जूनियर है और इसका नाम राहुल है। राहुल एक शूटर है। जैक उनको बताता है इस घर में एक औरत और एक बच्ची है। जूनियर कहते हैं लेकिन वो तो 2 हफ्ते बाद आने वाले थे, इतना जल्दी कैसे आ गए। जैक ये काम नहीं करना चाहता, वो वहाँ से जाने वाला रहते हैं। तभी जूनियर उसे मनाता है। वो कहते हैं इस घर में टोटल 20 करोड़ है, इसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। फिर हम मैग की ओर देखते हैं। उसका नींद खुलता है और वो पैनिक रूम में जाकर लाइट ऑन कर देती हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और पानी पीकर वापस से सो जाती हैं। लेकिन लाइट का रोशनी उसके आंखों में आ रहा होता है, इसलिए वो वापस उसे बंद करने जाती हैं। तभी उसका ध्यान टीवी में पड़ता है। वो देखती हैं 3 चोर उसके घर में हैं और वे तीनों सीढ़ी से ऊपर आ रहे होते हैं। वो जल्दी से उस रूम से भागती हैं और 3rd फ्लोर में सारा के पास जाती हैं। फिर वो सारा को लेकर लिफ्ट से भागने लगती हैं। ये लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे दोनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। वो तीनों भी नीचे चले जाते हैं। तभी मैग वापस से ऊपर वाला बटन दबाती है। वे दोनों सीक्रेट रूम की ओर जा रहे होते हैं। उनके पकड़ने से पहले वे दोनों उस रूम के अंदर घुस जाते हैं। जूनियर कहते हैं कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए होंगे तो। जैक कहते हैं नहीं, वे लोग अभी तक कॉल नहीं किए, क्योंकि अगर किए होते तो मुझे कंपनी से पता चल जाता। मैग उस स्पीकर डिवाइस की मदद से उनसे बात करती है और कहती है मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए हैं, वे जल्दी ही आते होंगे। फिर जैक उसे इशारे के जरिए समझाता है कि तुम उस रूम से कॉल नहीं कर सकती। फिर मैग कहती है जो चाहिए लो और दफा हो जाओ। उनका आवाज उस रूम में नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो पेपर में लिखकर बताते हैं हमें जो चाहिए वो उसी रूम में है। फिर मैग कहती है न ही हम बाहर आएंगे और न ही तुम्हें अंदर आने देंगे। जूनियर कहते हैं अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जैक बताता है अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस रूम को मैंने 12 साल की मेहनत से बनाया है ताकि हम जैसे चोर इसके अंदर न जा पाए। इस रूम के अंदर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी तरह उन्हें उस रूम से बाहर निकालना होगा। जैक अपने साथ बहुत सारे औजार लाए रहते हैं। वे सब दरवाजे खिड़कियां सील करने लगते हैं। वे दोनों टीवी की मदद से देख रहे होते हैं। उस रूम के अंदर कुछ बक्से होते हैं जिसके अंदर कुछ कपड़े और पानी का बोतल रहते हैं। जूनियर और राहुल उस रूम के नीचे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और कहता है इस रूम को मैंने बनाया है, अगर ये इतना आसान होता तो कोई मुझसे ऐसा रूम क्यों बनवाएगा। फिर जैक का नजर पड़ता है सिलेंडर के ऊपर। इधर मैग और सारा पड़ोसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज पड़ोसी तक नहीं पहुंच पाता। जैक उस सिलेंडर को रूम के पास ले जाता है और उस रूम के वेंटिलेशन में छेद करने लगते हैं। फिर पाइप को सिलेंडर में फंसाकर दीवार के छेद में डाल देते हैं और फिर हल्का सा सिलेंडर को चालू कर देते हैं। उस रूम में गैस भरना शुरू हो जाता है। मैग वेंटिलेशन से गैस सूंघती है जिससे उसे खांसी आने लगते हैं। सारा देखती है नीचे की ओर एक पाइपलाइन है। वे दोनों उस पाइप से सांस लेते हैं। जैक कहते हैं अगर वे दोनों बेहोश हो गए तो हम अंदर कैसे जाएंगे, इसलिए वो गैस को बंद करने के लिए कहते हैं। उधर मैग वेंटिलेशन में टेप लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गैस इतना तेज होता है कि वो टेप निकल जाता है। फिर मैग उस कमरे में लाइटर ढूंढती है। वे लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। सारा उस ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है और मैग भी एक कपड़ा लपेट लेती है। फिर वो वेंटिलेशन में लाइटर को जलाती है, जिससे जूनियर के हाथ में आग लग जाता है और सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाता है। सारा उस पाइप में देखती है एक आदमी अपने घर में सोया रहता है। वो एक लाइट ढूंढती है। फिर वो उस लाइट के जरिए उसे जगाने की कोशिश करती है। इधर राहुल जूनियर से अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए उसे अपने साथ ले जाता है। राहुल कहते हैं अब हालात पहले जैसा नहीं है, अब रकम 3 हिस्सों में बटेगा। जूनियर मजबूरन ये सौदा हाँ कह देता है। उधर वे लोग लाइट को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी उड़ जाता है और देखने लगते हैं। वे दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो आदमी अपना खिड़की बंद कर देते हैं और वापस से सो जाते हैं। उन दोनों की ये उम्मीद में भी पानी फिर जाता है। इधर वे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। मैग टीवी को देखती है। उस कमरे में कोई नहीं होता। वे 2 लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं और तीसरा साथी भी उनके पास होता है। फिर मैग जल्दी
जल्दी से गेट ओपन करती हैं और उस रूम में अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगती हैं। वो मोबाइल फोन बेड के नीचे होता है। वो अपना हाथ मोबाइल फोन की ओर आगे बढ़ाती हैं, तभी लाइट नीचे गिर जाता है। उन तीनों चोर को पता चल जाता है। वे तीनों ऊपर जाने लगते हैं। उनके आने से पहले मैग मोबाइल लेकर उस रूम के अंदर चली जाती है। उन तीनों को पता चल जाता है वो मोबाइल लेकर अंदर गई है, लेकिन उसके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आता। जैक कहते हैं वो किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि उस रूम में सिग्नल नहीं पहुंचता। मैग दिमाग लगाती है इस रूम में मेन लाइट ऑन रहता है, यानी कि फोन लाइन भी ऑन होगा, इसलिए वो फोन लाइन वाले तार को खींचने की कोशिश करती है। उधर जैक जूनियर से पूछते हैं क्या तुमने फोन लाइन वाले तार को बंद किया था? जूनियर कहते हैं नहीं, मैंने सिर्फ रसोई घर वाले फोन लाइन को बंद किया था। जैक उस फोन लाइन वाले बोर्ड को चेक करते हैं, वहाँ पास तार होते हैं। कुछ ही पल में मैग उस तार को खींच लेती है। जैक तुरंत ही मेन लाइन को कट करने जाते हैं। इधर मैग उस तार को टेलीफोन से कनेक्ट करती है और अपने हस्बैंड के पास कॉल लगाती है। वो कहती है हमारी मदद करो, घर में 3 आदमी घुस आए हैं। और तभी वे लोग मेन लाइन को तोड़ देते हैं। मैग को लग रहा होता है उसके हस्बैंड ने उसकी आवाज सुना है, इसलिए वो मदद करने जरूर आएंगे। उधर जूनियर कहते हैं अब मुझे चोरी नहीं करना, मेरा मूड बदल गया है, मैं कल पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर वो इनकम टैक्स का छापा मारेंगे जिससे टैक्स वगैरह कटाकर मुझे लगभग 80-90 लाख मिल जाएंगे। ऐसा कहती ही राहुल और जैक जूनियर से पूछते हैं 80-90 लाख, यानी कि तुमने हमसे झूठ कहा, उस तिजोरी में 30 करोड़ से भी ज्यादा का माल है। फिर जूनियर वहाँ से जाने लगते हैं। जैक उससे कहते हैं यानी कि तुम्हारा ये प्लान था, हमें कम पैसे देकर सारा मलाई खुद लेने वाले थे। जूनियर उस गेट को खोल देते हैं और वहाँ से जाने ही वाले रहते हैं, तभी पीछे से राहुल उसके ऊपर गोली चला देते हैं और वहीं पर जूनियर की मौत हो जाता है। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है और उसका तबीयत बिगड़ने लगता है। उसी समय मैग का हस्बैंड भी वहाँ पास आ जाता है। राहुल उसे पकड़ता है और घर के अंदर ला लेते हैं, फिर उसे मारने लगते हैं। जैक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तभी राहुल गन उसकी ओर तान देते हैं और कहते हैं मालिक मैं हूँ, न कि तू, जो मैं कहता हूँ वो कर। मजबूरन जैक को उसकी बात मानना पड़ता है। राहुल कहते हैं मुझे उस रूम में ले चल, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे तरकीब होगा, उसमें से एक तरीका आजमा के देख। उसके पास 3 सेकंड होते हैं, तीसरे सेकंड में उसके पास एक आइडिया आ जाता है। मैग टीवी में अपने हस्बैंड की आईडी देखती है। राहुल उसे मारने लगते हैं। दरअसल ये उनका प्लान रहते हैं ताकि मैग दरवाजा खोल दे। थोड़ी देर बाद जैक कैमरे में कपड़ा ढक देते हैं और इधर सारा का तबीयत खराब होने लगता है। उसका शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है। उसे जल्दी इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। मैग उस रूम से बाहर निकल जाती है और जल्दी से 4थे फ्लोर में फ्रिज के पास जाती है जिसके अंदर इंजेक्शन होते हैं। वो उसे पकड़ लेती है, फिर वो वापस से जाने लगती है। तभी उसे जैक का आवाज आता है और ये आवाज उस सीक्रेट रूम से आ रहा होता है। मैग समझ जाती है वे दोनों रूम के आसपास हैं। वो चुपचाप बाजू वाले रूम के पास जाती है। राहुल उसे देख लेता है, इसलिए वो गेट के पीछे रहते हैं। मैग दौड़ती है उसे गेट से धक्का दे देती है और जल्दी से पैनिक रूम के पास जाती है। वहाँ पर पहले से जैक रहते हैं। वो कुछ सोच पाती उससे पहले राहुल आ जाते हैं। मैग जैसे तैसे उसे ढकेल देती है। राहुल पैनिक रूम में जाकर गिरता है। जैक तुरंत गेट बंद कर देते हैं। मैग जल्दी से इंजेक्शन को रूम में फेंक देती है। इसी बीच राहुल का हाथ गेट में दब जाता है। मैग तुरंत राहुल का गन रख लेती है। जैक कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे पास गन है, इसलिए गन को फेंक कर दूर हट जाओ। फिर मैग कहती है मेरी बेटी बीमार है, तुम जल्दी उसे इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि उसे जल्दी इंजेक्शन नहीं लगाया तो उसकी बेटी मारी जाएगी। जैक कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें गन फेंक कर इस रूम से बाहर निकलना होगा। मैग उस रूम से बाहर नीचे चली जाती है। फिर जैक जल्दी से गेट खोलकर राहुल के हाथ को बाहर निकालकर वापस से गेट बंद कर देते हैं। राहुल मैग को कहते हैं अगर तुम इस घर से बाहर गई तो तुम्हारी बेटी गई, और अगर तुमने किसी पुलिस वाले को बुलाया तो तुम्हारी बेटी को मैं मार डालूंगा। फिर जैक सारा को इंजेक्शन लगा देते हैं और मैग को बता देते हैं कि उसने सारा को इंजेक्शन लगा दिए हैं, वो अब ठीक है। जैक अपना काम करना शुरू करते हैं। मैग नीचे अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसे काफी बुरे तरीके से चोट लगा होता है। थोड़ी देर बाद उन्हें डोरबेल का आवाज सुनाई देता है। उसके हस्बैंड ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था। मैग इशारे के जरिए बताती है कि वो संभाल लेगी। फिर वो दरवाजा खोलती है। सामने 2 पुलिस वाले होते हैं। वे कहते हैं आपके हस्बैंड ने हमें कॉल करके बुलाया था, कि आप ठीक हैं? पुलिस वाले अंदर आना चाह रहे होते हैं। मैग कहती है मैं ठीक हूँ, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है, घर में सब ठीक है। फिर पुलिस वाले कहते हैं आपने कॉल पर 3 चीज के बारे में बताया था, उस कॉल का अंत क्या है? मैग कहती है मैं नशे में थी और अभी अभी मेरे हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुए हैं, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के पास कॉल करके उसे घर बुलाना चाह रही थी। वो 3 मजेदार चीज मेरे पास है, लेकिन पुलिस वालों को अभी भी शक रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं अगर आप हमें इस हालात में नहीं बताना चाहते तो आप हमें इशारा दे सकते हैं। मैग उसे किसी तरह का इशारा नहीं देती। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जैक अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। वो उस तिजोरी को खोलने लगते हैं। इधर मैग उन कैमरेस को तोड़ने लगती है। धीरे धीरे करके वो सारे कैमरेस को तोड़ डालती है। मैग उस रूम के दरवाजे को लॉक कर देती है। जैक उस तिजोरी को खोल लेते हैं। उसके अंदर कुछ फाइल्स होते हैं जिसकी कीमत 22 करोड़ है। इधर मैग प्लान बना रही होती है। वो अपने हस्बैंड को गन थमा देती है और पीछे जाकर छिप जाती है।
हैं। वे लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं। दरवाजा लॉक होने के कारण वे लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। नीचे में उसके हस्बैंड गन लेकर बैठे रहते हैं। वे तीनों सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। वहाँ पास मैग हथौड़ा लेकर छिपी रहती है। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं वैसे ही मैग के हस्बैंड जैक की ओर गन तान देता है और कहता है मेरी बेटी को छोड़ दो। राहुल उसे नहीं छोड़ रहे होते हैं। तभी पीछे से मैग हथौड़े से राहुल के ऊपर वार कर देती है। वो नीचे वाले फ्लोर में गिर जाता है। जैक कांच तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। राहुल वापिस से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ जाता है। उसके हस्बैंड राहुल के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी गोली उसके ऊपर नहीं लगता। राहुल उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे गन दूर फेंका जाता है। राहुल मैग को मारने की कोशिश करते हैं। तभी सारा इंजेक्शन से राहुल के ऊपर हमला कर देती है लेकिन राहुल सारा को एक पंच मारकर गिरा देते हैं। राहुल हथौड़े से मैग को मारने ही वाले रहते हैं। तभी पीछे से जैक राहुल को गोली से मार डालते हैं। जैक वापिस से वहाँ से भागने लगते हैं और फिर वहाँ पास पुलिस की आर्मी आ जाती है जिससे जैक पकड़ा जाता है और उसका 22 करोड़ हवा में उड़ जाता है। और फिर ये कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं।